हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सुशांत केस में सीबीआई अब पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। लोगों से पूछताछ हो रही है और अलग अलग तरह से जांच की जो तमाम चीजें हैं उनको जोड़ा जा रहा है, उनको लिया जा रहा है। और मुंबई पुलिस से पूरा हैंडओवर, केस से जुड़ा जो कुछ था वो भी सीबीआई अपने हाथ में ले रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है आदर्श, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह की डायरी, मोबाइल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सीबीआई को सौंप दिए। सीबीआई मुंबई में बांद्रा के डीसीपी दफ्तर में मुख्य जांच अधिकारी से भी पूछताछ कर रही है। ये वही जांच अधिकारी हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती से इस दौरान सुशांत केस को लेकर बातचीत की थी। तो अब सीबीआई जो है वो इन अधिकारी से भी बातचीत कर रही है और साथ ही साथ जितने ये मोबाइल है, डायरी है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो मुंबई पुलिस से अब सीबीआई को सौंप दिए हैं। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद हैं। जरा जानकारी लेते हैं ओम प्रकाश से कि क्या डिटेल्स और सामने निकल कर आ रही है। ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है जहां पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां पर हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का काम चल रहा है। क्योंकि इस मामले से जो जुड़े दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में है। जो दस्तावेज है 56 लोगों के स्टेटमेंट हैं, इसके अलावा फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स हैं, सुशांत सिंह की डायरियां हैं। एक एक चीज को जो सीबीआई टीम पर जांच रही है। और चूंकि एक बार अब उन्होंने टेकिंग ओवर पे सिग्नेचर कर दिए तो फिर मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लिहाजा सीबीआई की टीम एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखकर अपने कब्जे में ले रही है। और सारी चीजों को कब्जे में लेने के बाद, जैसे कि उसका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, डायरियां हैं, इस मामले से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इन सारी चीजों को अपने कब्जे में लेने के बाद, उनकी पूरी तरह से जांच करने के बाद सीबीआई के जो एसपी रैंक की वहां अधिकारी हैं उस पर वो टेकिंग ओवर पे सिग्नेचर कर देंगे। यानी कि पूरी तरह से ओम प्रकाश, ये जो सारा सामान है, ये मुंबई पुलिस ही बता रही होगी सीबीआई की टीम को कि ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं, या फिर सीबीआई ने भी अपनी तरफ से कोई लिस्ट बनाई होगी, इस केस पर कुछ अपना होमवर्क किया होगा और वो भी कुछ दस्तावेज मांग सकती है मुंबई पुलिस से। बिल्कुल रोमाना, सीबीआई ने इसमें अपना होमवर्क किया हुआ है। और सीबीआई का, जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया था कि सीबीआई इस मामले में सुशांत का मोबाइल फोन और उसका लैपटॉप मांगना चाह रही थी, जिससे पता चल सके कि सुशांत ने अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कहीं कोई आर्थिक लेन देन की बात की थी या उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। तो सीबीआई ने इसमें अपना भी होमवर्क किया हुआ है और सीबीआई इस मामले में इस एक एक पॉइंट्स को बात में ध्यान में रखकर उनसे जो है बात कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ऑफिस में इस समय, जिस समय मैं आपको अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूं, डीसीपी अभिषेक तिरमुखे भी मौजूद हैं। डीसीपी अभिषेक तिरमुखे वो शख्स हैं जिनसे रिया चक्रवर्ती ने इस पूरी जांच के दौरान अनेक बार फोन पर बात की थी। लिहाजा सीबीआई टीम उनसे जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती से उनसे क्या बातें हुई थी। एक लंबा प्रोसेस है। सीबीआई की एक टीम हो सकता है थोड़ी देर में यहां से निकल जाए, क्योंकि उसको किसी दूसरे स्पॉट पर जाना है, लेकिन सीबीआई के कुछ अधिकारी इसी ऑफिस में रहकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। रोमाना जी, ओम प्रकाश, आप नजर बनाकर रखें, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो जो केस हैंडओवर की प्रक्रिया है वो की जा रही है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, और तमाम जो भी इस केस से जुड़ी छोटी से छोटी चीज हो सकती है वो सीबीआई अपने हाथ में लेना चाहती है। और देखिए, अब आपको दिखा देते हैं जल्दी से वो फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वही फार्म हाउस है जो सुशांत सिंह राजपूत ने किराए पर लिया हुआ था। इस फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत इसी साल फरवरी महीने में जाकर रहे थे और दोबारा से मार्च में उनके वहां जाकर रहने का प्लान था, लेकिन प्लान आखिरी वक्त में उन्होंने कैंसिल कर दिया। और इसीलिए एक बार वो फार्म हाउस आपको देखना जरूरी है और क्या कुछ वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से इंतजाम किए थे। और कहा यह भी जा रहा है कि उसको खरीदने की तैयारी में भी थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, पहले फार्म हाउस देखिए। सुशांत सिंह राजपूत का ये फार्म हाउस मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। फार्म हाउस को नजदीक से देखने जानने के लिए संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से पुणे के लोनावाला तक का सफर तय किया। सुशांत जब कभी परेशान होते थे या दिमागी तौर पर सुकून पाना चाहते थे तो लोनावाला के इसी हैग आउट विला नाम के फार्म हाउस में पहुंचते थे, जिसे उन्होंने किराए पर ले रखा था। प्रकृति के सुंदर नजारों, पहाड़ों के बीच बने इस फार्म हाउस में वो घंटों तक लुत्फ उठाते थे। फार्म हाउस में सुशांत कभी अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ तो कभी अपने करीबी दोस्तों के साथ पहुंच जाया करते थे। सुशांत कभी महीने में 3-4 बार तो कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी इस फार्म हाउस में आते थे।
पौने 2 एकड़ जमीन पर तैयार इस बेहद खूबसूरत फार्म हाउस में हर सुख सुविधा मौजूद है। चारों ओर खूबसूरत नजारा है। तरह तरह की सब्जियां उगाने और फार्मिंग के लिए बड़ी सी गार्डन है। हरियाली से भरे गार्डन में 2 जगहों पर झूला लगा है। इमारत के नीचे पार्किंग के लिए बड़ा इलाका है। एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। और इस फार्म हाउस के भीतर का हिस्सा देखिए। बेडरूम के भीतर से भी पहाड़ और झीलों का सुंदर नजारा दिखता है। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, लिहाजा यहाँ भी उनकी पसंदीदा किताबें रखी हुई थी। फार्म हाउस में बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम था। मनोरंजन के लिए स्नूकर पूल भी है। दीवारों पर सुशांत की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। सुशांत को साइंस से बड़ा लगाव था। वो इंजीनियर थे। उनका ये शौक इस फार्म हाउस में भी नजर आता है। टेबल पर स्पेस एयरक्राफ्ट, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट की रेप्लिका सजी थी। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, जो कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। फार्म हाउस के कमरे में सुशांत ने अपनी दिवंगत मां की फ्रेम की हुई तस्वीर भी लगा रखी थी। यहां पहुंचने के बाद एबीपी न्यूज को इस बात की जानकारी भी मिली कि सुशांत की मौत के बाद 3 जुलाई को मुंबई में रहने वाली बहन मीतू ने फार्म हाउस में रखी सुशांत की तमाम चीजों को लेकर मुंबई चली गई। लेकिन यहाँ ये 3 डॉगी अब भी मौजूद हैं, जो सुशांत के बेहद करीब थे। सुशांत सिंह राजपूत को इन डॉगी से बेहद लगाव था। किराए के अपने फार्म हाउस में सुशांत ने इन्हें पाल रखा था। पहले इनका नाम ईना, मीना और डीका था, लेकिन सुशांत ने इन तीनों का नाम बदल दिया और इनके नाम अमर, अकबर और एंथनी रख दी। सुशांत को इस फार्म हाउस में फार्मिंग और बोटिंग करना, पूल टेनिस और क्रिकेट खेलना काफी पसंद था। फार्म हाउस के मैनेजर रियाज के मुताबिक 2019 में पुणे में चल रही फिल्म छिछोरे की शूटिंग के खत्म होने के बाद भी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को सुशांत ने इस फार्म हाउस पर आमंत्रित किया था, जिसमें फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर भी शामिल थी। सुशांत सिंह राजपूत पिछले सालों से इस फार्म हाउस का किराया दे रहे थे। इस फार्म हाउस को वो खरीदना चाह रहे थे और बहुत सारे बदलाव फार्म हाउस में उन्होंने अपने हिसाब से करवाए भी थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो फार्म हाउस खरीद नहीं पाए। देखिए, एक तो लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से उनके ये जो प्लान्स थे इस पर ब्रेक लगा। लेकिन क्या ये ब्रेक परमानेंट था? इन तमाम सवालों के जवाब दिए जो फार्म हाउस में मैनेजर थे उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब खास बातचीत की। देखिए जरा रिपोर्ट। हैंगआउट विला नाम के इस फार्म हाउस को सुशांत ने जून 2018 में पहली बार किराए पर लिया था। मई 2020 में उनका करार खत्म हो गया था। फार्म हाउस के मैनेजर रियाज का कहना है कि लॉकडाउन से पहले सुशांत ने यहाँ 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उनका फोन आता है, सैम्यूल का फोन आया, सैम्यूल मिरांडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है। वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। सुशांत हर महीने इस फार्म हाउस का 2 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाते थे। इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर पूल टेबल तक की सभी सुख सुविधाएं थी। लोनावला में पावना झील से सटे इस फार्म हाउस से जबरदस्त व्यू मिलता था। प्रकृति की गोद के बीच बसा था ये फार्म हाउस। रियाज के मुताबिक आखिरी बार सुशांत इस फार्म हाउस में फरवरी 2020 में आए थे और उस वक्त रिया उनके साथ नहीं आई थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही आए थे। रिया उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने पिछले साल जून में आई थी। 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी। तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था? रिया के अलावा, सुशांत के अलावा और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। रिया के जन्मदिन के एक दिन बाद यानी 2 जून 2019 में फार्म हाउस में शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई और उसी से जुड़ी पूजा भी यहाँ हुई थी, जिसमें सुशांत, रिया और रिया के घर वाले शामिल हुए थे। लास्ट ईयर जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई, उसके बाद में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। रियाज ने कहा कि सुशांत इस फार्म हाउस को खरीदने के भी इच्छुक थे, लेकिन वो इसे क्यों नहीं खरीद पाए, इसका खुलासा नहीं हो पाया। खबर दिन भर लगातार जारी है और अब आपको सीधा मुंबई लेकर चलेंगे। जी हां, मुंबई बांद्रा, जहां पर डीसीपी दफ्तर है और जहां सीबीआई की टीम मौजूद है, हैंडओवर ले रही है सुशांत मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों को लेकर। और सीधा रुक करेंगे, मनोज वर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या है लेटेस्ट अपडेट? वहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है, हैंडओवर पूरा हो चुका है, क्या है जानकारी अभी की?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बिल्कुल तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये जोन 9 का डीसीपी ऑफिस है और यही डीसीपी ऑफिस के अंदर जो है सीबीआई की एक टीम मौजूद है, जिसमें जो सीबीआई के अधिकारी नुपुर प्रसाद है, यहाँ डीसीपी जो अंदर मौजूद हैं अभिषेक त्रिमुखे, उनसे पूछताछ की जा रही है। हैंडओवर जो है लिया जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो लिया जा चुका है। इसके ही बिल्कुल बगल में आपको दिखाना चाहेंगे, ये बांद्रे जो है पुलिस स्टेशन है। एक टीम यहाँ पर मौजूद है, 3 जो अधिकारी हैं वो अंदर गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा उनको हो चुका है। तो जो कागजात हैं जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो गवाहों के बयान है वो यहाँ पर अब लिए जा रहे हैं। अंदर जो कागजात कुछ दिक्कत आ गई है कनेक्टिविटी में, हम आगे मनोज के पास आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए बड़ी खबर यही है कि इस वक्त जो सीबीआई की टीम है वो हैंडओवर ले रही है मुंबई पुलिस से। वो तमाम जो जानकारियां हैं वो हासिल कर रही है, दस्तावेज ले रही है, मोबाइल, लैपटॉप और जो उपकरण है सुशांत सिंह राजपूत के वो ले रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।